अहम इशू है और वो इशू है जान बचाने वाली अद्वियात का। एक बार पहले भी हमने इस पे बात की थी, लेकिन पहले उधर पेश किया जाता था कि जी डॉलर की प्राइस बढ़ने से रेट बढ़ गए। इंटरनेशनल मार्केट में जो रॉ मटेरियल है, जो सॉल्ट है मेडिसिन का, वो महंगा हो गया। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ये मुद्दा है क्या और इसकी वजह से हुकूमत अब तक खामोश क्यों है? डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। चलें, बाकी अद्वियात तो अगर महंगी हो जाएं तो गुजारा चलता रहता है, लेकिन जान बचाने वाली अद्वियात 50% महंगी हो जाना, और कुछ तो 75% महंगी हो गई हैं। और हुकूमत खामोश है इस पे। और साथ में एक जो पिछली बार उधर पेश किया जाता था कि डॉलर का रेट मुसलसल बढ़ रहा है, इस बार तो डॉलर भी स्टेबल है, तो ज़रूरत क्यों पेश आई? आपको क्या लगता है? हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से रब्ता करने की। ये मामला बड़ा अहम है, मरीज़ परेशान है, पुरसान हाल उनका कोई नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो मायूब बात है, जो हैरत अंगेज़ बात है कि हुकूमत खामोश है। हुकूमत की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपको याद होगा जब इस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी तो एक स्कैंडल सामने आया था अद्वियात का, जिसके ऊपर वज़ीर सेहत को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था। लेकिन ये सिलसिला तसलसल के साथ जारी है और उस वक्त भी मामला यही था कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें कई 100 गुना बढ़ाई गई थी। एक बार फिर से ये सिलसिला हुआ है। ये गवर्नमेंट जो कि बहुत से दावे कर रही है, बहुत से वादे कर रही है, उसके अंदर सेहत के निज़ाम को बेहतर करना भी शामिल है। और जहाँ पर सेहत का बजट भी रखा जाता है और फिर इस तरह के मामलात हो जाना, सेहत का बजट इतना महदूद रखा जाना और हेल्थ के मामलात को इग्नोर किया जाना गवर्नमेंट की जानिब से, ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर भी जो मरीज़ ये अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे दामों अद्वियात, वो तरस रहे होते हैं अद्वियात के लिए, और डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि ये अद्वियात उनके अस्पताल में मौजूद ही नहीं है और फिर उन्हें डबल से ट्रिपल प्राइस में बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। तो इस वक्त सेहत का निज़ाम हमारा सबसे कमज़ोर निज़ाम है और हुकूमत की इस तरफ तवज्जो ही नहीं है कि सेहत के निज़ाम को बेहतर किया जा सके और इन अद्वियात को यकीनी बनाया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर साहब, वजह क्या है, ज़रूरत क्यों पेश आई? 50 से 70% जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया और रफा हो गया और हुकूमत खामोश है। रहीम, देखिए, हुकूमत इसलिए खामोश है कि हुकूमत का ही सब किया धरा है। प्रॉब्लम सारा ये है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो वो है, उनका जवाब है दवा की कीमतों का बढ़ाने का, वो मार्केट में जो डॉलर की कीमत बढ़ जाती है उसकी वजह से दवाइयों की कीमत उनको बढ़ानी पड़ रही है। और वो उसकी रीज़न ये है कि जितने भी रॉ मटेरियल है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं दवाओं के, वो सारी बाहर से आती है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम पाकिस्तान, लेकिन डॉक्टर साहब रिसेंटली तो डॉलर बढ़ा भी नहीं है, स्टेबल चल रहा है काफी अरसे से। स्टेबल है। अच्छा, मैं वहीं आ रहा हूँ कि ये तो मैं उनकी एक स्टेटमेंट उनकी बात कर रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि डॉलर की कीमत चूंकि बढ़ रही है तो इसलिए हम, लेकिन अब कुछ अरसे से तो डॉलर की कीमत स्टेबल रहती है, उसमें कोई बढ़ती नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कीमतें हर दूसरे तीसरे दिन जो है दवाओं की वो बढ़ती चली जा रही है। और ये इसकी वजह यही है कि ड्रैब जो हमारा इदारा जो इनको कंट्रोल करता है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने इनको फ्री हैंड दे दिया है कि आप दवाओं की कीमत हर कंपनी अपनी मर्जी से कर सकती है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये हथियार डाल दिए हैं, बिल्कुल हुकूमत बेबस हो चुकी है और ड्रैप तो गैर फाल हो चुका ना। अगर वो अपना मकसद ही पूरा नहीं कर पा रहा, ना उनसे कंट्रोल में है या फिर उनकी अपनी मिली भगत है, तो इसका खमियाजा, इसकी सजा सिर्फ जो मरीज हैं वो भुगतेंगे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, भुगतेंगे नहीं बल्कि भुगत रहे हैं मरीज का। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ कि अगर मरीज को कोई डायग्नोज हो जाता है किसी बीमारी का तो उसका इलाज वो दवा से ही करेगा। अगर उसका ऑपरेशन होना है तो भी उसमें दवाइयाँ या मटेरियल लगती है। तो हर चीज की कीमतें जो है, वो चाहे वो ऑपरेट हो रहा है या वो मेडिकली कोई ट्रीटमेंट हो रही है, तो वो जाता है, वो परसों जाकर वो अगर 100 रुपए की टैबलेट लेता है तो आज उसकी कीमत जो है वो 150 रुपए हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये सब कुछ गवर्नमेंट का किया धरा है, ये भी थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिएगा। और गवर्नमेंट का अगर किया धरा है तो फिर सुनवाई किस प्लेटफॉर्म पर होगी? देखिए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है वो बारहा ये इंडिकेट करती रही है कि खुदारा
फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ बैठ के और इसको रेगुलेट करें। आपने जो टैक्स लगाया हुआ है दवाओं के ऊपर, जो इनकी जितनी भी चीजें होती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो शिकायतें हैं उनको दूर करें, और दोनों मिलके, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आवाम का सोचे, मरीजों का सोचे कि क्या हर मरीज ये दवा और ये जो काम हो रहा है कि रोजाना दवाओं की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये सिलसिला रुकना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई लिस्ट है कि कितनी ऐसी जान बचाने वाली अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ और कीमतों पर कितना असर पड़ेगा, जरा हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप बता सकें। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक लिस्ट के अलावा एक पूरी समझ लें दवाओं की कीमतें, जितनी भी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे हो रही हैं, खासकर वो दवाइयाँ जो कि डेली लोग खाते हैं, मिसाल के तौर पे डायबिटीज के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि मुस्तकिल दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनको वो तमाम ऐसी दवाइयाँ, वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। पेट की दवाइयाँ हैं, दर्द की गोलियाँ हैं, मतलब ये कि वो चीजें जो कि मरीज को लिखी जाती है, वो तमाम अद्वियात जो कि जिंदगी बचाने के लिए लाजिम है, वो तमाम अद्वियात इस वक्त महंगे दामों बेची जा रही हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी जिम्मेदार हैं, फिर उसके साथ मेडिकल स्टोर्स वाले भी जिम्मेदार हैं, और फिर गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, जो कि जिसका काम है बिल्कुल, और जो इसको कंट्रोल अथॉरिटीज हैं, प्राइस कंट्रोल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है, DRK ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वो बैठे और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी अगर कुछ नहीं कर पा रही है तो गवर्नमेंट जो है वो खुद इसको, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सामने आए और वो इसके लिए कुछ इकदाम करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे।